हेलो फ्रेंड्स, फिर से वेलकम है एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग को समझेंगे फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द ऑल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ सब एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। तो हम लोगों ने जैसे लास्ट वीडियो में समझा था कि इंटरनल एनर्जी जो है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी का समेसन है। माइक्रोस्कोपिक और माक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक इसके बारे में भी हम लोग को लास्ट वीडियोस में देखे हुए हैं, तो उसको भी चेक कर लीजिएगा आप लोग को। इट इज़ रिलेटेड टू द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड द डिग्री ऑफ एक्टिविटीज़ एट द मॉलिकुलर लेवल। तो इंटरनल एनर्जी जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये किससे रिलेट करता है? ये मॉलिकुलर स्ट्रक्चर और degree of activities at the molecular level and can be viewed as a sum of kinetic and potential energy of the molecules। तो ये सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को बिलोंग करता है। तो आगे देखते हैं। तो लेटेस्ट कंसिडर ए सिस्टम ऑफ एनालिसिस फॉर एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो एक सिस्टम को कंसिडर करते हैं जिसमें इंटरनल एनर्जी का एनालिसिस करेंगे एट द मॉलिकुलर लेवल में। ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट रहता है, तो सच एज ट्रांजिशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, द काइनेटिक एनर्जी इन द सिस्टम इज डेवलप, जिसके वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है डेवलप होता है। द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम्स मोर सिग्निफिकेंट और हाई टेम्परेचर। तो जो तीन तरह का मोशन रहता है मॉलिक्यूलर में, ट्रांजिशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, जिसमें वाइब्रेशनल मोशन जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वाइब्रेशनल मोशन जो है बढ़ता है या इसका सिग्निफिकेंट ज़्यादा होता है जब जब फ्लूइड का टेम्परेचर अगर हम लोग हाई करते हैं। इफ़ यू एनालाइज द सिस्टम एट द एटॉमिक लेवल, द फंडामेंटल पार्टिकल्स रोटेट इन देयर ऑर्बिट। तो अगर एटॉमिक लेवल में हम लोगों को कोई सिस्टम का एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसका जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है ये अपने ऑर्बिट में रोटेट करता है अराउंड द न्यूक्लियस एंड ऑल्सो स्पिन अबाउट देयर ओन एक्सिस। तो अराउंड द न्यूक्लियस भी ये क्या होता है, रोटेट करता है अपना ऑर्बिट में और स्पिन भी होते रहता है अपने ओन एक्सिस में। तो दस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पिन एनर्जी आर एसोसिएट विद द सिस्टम। तो इससे हम लोगों को पता चलता है रोटेशनल एनर्जी और स्पिन ये दोनों एसोसिएटेड है इंटरनल एनर्जी के लिए, है ना। एसोसिएटेड विद द काइनेटिक एनर्जी associated with the system, and the part of the internal energy associated with the kinetic energy is known as a sensible energy। तो इंटरनल एनर्जी जो एसोसिएट है काइनेटिक एनर्जी में, वो सेंसिबल एनर्जी एंड प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर के साथ भी प्रोपोर्शनल है ये एनर्जी। एट हायर टेम्परेचर डिग्री ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द मॉलिक्यूलर लेवल विल बी लार्जर एंड द सिस्टम विल हैव द हायर इंटरनल एनर्जी। तो मॉलिकुलर लेवल में क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे इंटरनल एनर्जी भी बढ़ने लगता है। अब आगे देखते हैं। इंटरनल एनर्जी में बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग फोर्स। तो इंटरनल एनर्जी को हम लोग इस तरह का भी सोच सकते हैं कि एक बाइंडिंग फोर्स है एट एटॉमिक लेवल में, एंड इफ द एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाइड टू ब्रेक द बॉन्ड एंड चेंज द फेज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है तो ये क्या होगा, ब्रेक करता है बाइंडिंग फोर्स को, जिसके वजह से फेज जो है चेंज होता है सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। तो इंटरनल एनर्जी को हम लोग ना बाइंडिंग एनर्जी भी समझ सकते हैं। अगर कोई एक्सटर्नल से हीट सप्लाई हो रहा है तो ये
इस बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करके फेज चेंज करवाने में काम करता है, जिसमें फेज जो चेंज होता है सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड होता है। सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड एज ए लेटेंट हीट। तो कुछ एनर्जी जो है एक्सटर्नल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लेटेंट एनर्जी भी स्टोर होकर रहता है। दिस लेटेंट एनर्जी रिप्रेजेंट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और सिमिलरली इट मे बी एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर एंड सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम। तो यही एक्सटर्नल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर एंड सम अदर फॉर्म एनर्जी में भी स्टोर होके रहता है। तो इसके आगे चलते हैं हम लोग कौन एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री हीट एंड वर्क। तो एनर्जी जो हम लोगों ने पहले भी पढ़े हैं कि ट्रांसफ़र होगा क्लोज सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क में, तो उसके बारे में और ज़्यादा समझते हैं। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज सिस्टम में ऑकर इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं। व्हेन ए क्लोज सिस्टम इज लेफ्ट इन ए मीडियम ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, अगर क्लोज सिस्टम को हम लोग को डिफरेंट टेम्परेचर मीडियम में छोड़ देते हैं, एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो एनर्जी जो है ना ट्रांसफ़र होना चालू हो जाएगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच अनटिल द थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच, जब तक थर्मली इक्विलिब्रियम जो है वो रीच हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी ट्रांसफ़र इज ऑलवेज फ्रॉम द हाई टेम्परेचर साइड टू द लो टेम्परेचर। इसको तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र जो होता है ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर साइड को होता है। वंस द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश, जब टेम्परेचर का जो इक्विलिब्रियम हो जाएगा एनर्जी ट्रांसफ़र स्टॉप हो जाता है। तो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम जब हो जाएगा एनर्जी ट्रांसफ़र स्टॉप हो जाएगा। In the process described above, energy is said to be transferred in the form of heat. तो जो ऊपर में जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ है ये ओनली इन द फॉर्म ऑफ किसमें, हीट में ट्रांसफ़र हुआ, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो हीट डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम और बिटवीन ए सिस्टम एंड सराउंडिंग बाय वर्च्यू इट्स टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट जो एनर्जी है बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस there is a transfer between system and surrounding or between two system also। तो इसके बाद देखते हैं क्या है, ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस हीट ट्रांसफर नेग्लिजिबल। लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस एक है जिसके बारे में आगे हम लोग समझेंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र को ना नेग्लिजिबल किया गया है, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस होने से भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होता, एक इस तरह का प्रोसेस है। The process can be adiabatic when either the system is well insulated so that only negligible amount of heat can pass through the boundary। तो हम लोग का adiabatic प्रोसेस क्या है, एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें सिस्टम को ना इंसुलेटेड कर दिया जाता है। इंसुलेशन क्या है, इंसुलेशन में कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। अगर हम लोग एग्जांपल जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल वायर है, उसमें तांबा का जो तार है वो अंदर में रहता है लेकिन बाहर में रबर या प्लास्टिक का कोई एक लेयर रहता है और जिसको हम इंसुलेशन बोलते हैं। इसी तरह का एक सिस्टम में इंसुलेशन रहता है जिसमें एनर्जी पास नहीं होता है। तो तार में क्या है, एनर्जी कौन सा इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसको अगर हम लोगों ने उस प्लास्टिक पोर्शन को छूते तो हम लोगों को कोई करंट नहीं लगता। तो इसी तरह का इसका मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास नहीं हो रहा, थ्रू द वायर वो पास हो रहा है। तो इसी तरह का सिस्टम में भी एक इंसुलेशन लगा रहता है जिससे हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, so that only negligible amount of heat can pass through the boundary or both the system and the surrounding are at a same temperature। So even though there is no heat transfer during the adiabatic process, the energy content and thus the temperature of a system can still be changed by other means such as work। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हीट तो ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ वर्क। वर्क के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, दैट इज द हीट कैन ट्रांसफर इनटू द वर्क if the energy crossing the boundary of a closed system is not heat, it must be in the form of work। अगर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है सिस्टम से तो वो वर्क के फॉर्म में
एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। हीट इज़ इजी टू रिकॉग्नाइज एज इट्स ड्राइविंग फोर्स इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट को हम लोग तो इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसका ड्राइविंग फोर्स जो है हीट ट्रांसफ़र करने के लिए, ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। So then we can simply say that the energy interaction that is not caused by the temperature difference between a system and its surrounding is what। तब हम लोग क्या है, इस कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं, अगर एनर्जी इंटरैक्शन हो रहा है, ठीक है, देन सिंपली से द एनर्जी इंटरसेक्शन दैट इज नॉट caused by the टेम्परेचर डिफरेंस। अगर कोई एनर्जी इंटरैक्शन हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग में, अगर उसमें हीट का कोई रोल नहीं है, हीट का रोल कैसे नहीं है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से, अगर मतलब एनर्जी इंटरेस्ट दैट इज नॉट कॉज बाय द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर कोई हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो बिटवीन सिस्टम्स हैं, तो वो क्या है, वर्क है। तो एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन वो एनर्जी इंटरेक्शन टेम्परेचर डिफरेंस वजह से नहीं हो रहा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस वजह से होगा, इसका मतलब हीट समझेंगे, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस नहीं की वजह से नहीं हो रहा, तब हम लोग क्या समझेंगे, ये एनर्जी जो इंटरेक्शन हो रहा है ये वर्क एनर्जी है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, तो साइन कन्वेंशन ऑफ फॉर हीट वर्क इंटरेक्शन, इसके बारे में समझते हैं क्या साइन कन्वर्सन है हीट एंड वर्क इंटरेक्शन में। हीट एंड वर्क आर डायरेक्शनल क्वांटिटीज। तो हीट और वर्क जो है ना, इसको हम लोग डायरेक्शनल क्वांटिटीज समझते हैं। एंड दस द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ हीट और वर्क इंटरेक्शन रिक्वायर्स द स्पेसिफिकेशन ऑफ बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्योंकि हीट एंड वर्क जो है डायरेक्शनल क्वांटिटी है, तो इसके लिए इसका अगर कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन चाहिए तो इसका एक अपना स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा और इसका अपना स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड होगा। वन वे ऑफ डूइंग दैट इज़ टू अडॉप्ट द साइन कन्वेंशन। तो एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं बाय हम लोगों ने अगर साइन कन्वेंशन अडॉप्ट करते हैं, तो जनरली अडोप्टेड फॉर्मूला साइन कन्वेंशन फॉर हीट एंड वर्क इंटरेक्शन एज फॉलो। तो नॉर्मली हम लोग इस तरह से इसको कन्वेंशन को समझते हैं, अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा टू ए सिस्टम, वर्क डन बाय ए सिस्टम, तब उसको हम लोग क्या समझेंगे, पॉजिटिव समझेंगे। हीट अगर हम लोगों का टू द सिस्टम हो रहा है और वर्क जो है बाय द सिस्टम, तो पॉजिटिव। और हीट अगर ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन अ सिस्टम, तब इसको हम लोग समझेंगे नेगेटिव। ठीक है, अब आगे देखते हैं सिमिलर बिटवीन हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क के बारे में भी समझाया गया है। तो हीट एंड वर्क में क्या, हीट एंड वर्क आर एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म बिटवीन ए सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। सम ऑफ द सिमिलरिटीज बिटवीन हीट एंड वर्क कैन बी गिवन एज बिलो। तो हीट एंड वर्क क्या है, एक एनर्जी ट्रांसफ़र मीडिया है, ठीक है, एक मैकेनिज्म है बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग। सम ऑफ द सिमिलैरिटीज बिटवीन हीट एंड वर्क कैन बी गिवन बिलो। तो हीट एंड वर्क आर बाउंड्री फेनोमेनन, ये बाउंड्री में एक्ट होता है हीट एंड वर्क। सिस्टम पोजेस एनर्जी बट नॉट द हीट और वर्क। सिस्टम क्या है ना, सिस्टम एनर्जी पोजेस करता है बट हीट एंड वर्क एनर्जी पोजेस नहीं करते हैं। बोथ आर एसोसिएट विद द प्रोसेस नॉट ए स्टेट। तो ये जो हीट एंड वर्क जो एक कब अपना आविर्भाव करते हैं या कब अपना एंटिटी दिखाते हैं, जब ये प्रोसेस में रहते हैं, कोई स्टेट में ये नहीं अवेलेबल रहता है। बोथ आर पाथ फंक्शन, और ये दोनों जो है पाथ पे डिपेंड करते हैं, कोई पॉइंट में नहीं। ठीक है, तो अब आप ये देखते हैं, तो आगे नॉन फ्लो प्रोसेस है, उसको नए चैप्टर में हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।